बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही लजीज शीर खुरमा तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शीर खुरमा की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये शीर खुरमा बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही यमी बनता है। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम 1 कप दूध लेंगे और उसको ब्लेंडिंग जार में डाल लेंगे और इसमें 1/4 कप पिस्ता और बादाम चॉप किए हुए डाल देंगे। इसके साथ ही 3 खाने के चम्मच काजू शामिल कर देंगे। पिस्ता, बादाम और काजू आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 कप फुल भर के ड्राई मिल्क लिया है, वो भी इसमें शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्लेंड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक पैन में 1.5 लीटर दूध डालकर उसको चूल्हे पर रख दिया है और इसमें ब्लेंड किया हुआ पिस्ता, बादाम और मिल्क हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको पकने देंगे। जब तक दूध बॉयल होना शुरू नहीं हो जाएगा हम फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और जब दूध बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो हम फ्लेम को लो पर कर लेंगे और फिर इसको धीमी आंच पर हम पकने देंगे। अब इसमें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर शामिल करेंगे। अगर आप साबुत इलायची डालना चाहते हैं तो वो 3 से 4 शामिल कर सकते हैं। इलायची पाउडर को हम मिक्स कर लेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। अब इसमें फ्यू ड्रॉप्स क्योड़ा एसेंस के हम शामिल करेंगे। 3/4 कप शुगर ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। 5 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे। कंडेंस मिल्क से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। अगर कंडेंस मिल्क ना मिले तो आप शुगर को अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क की रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह जल्द ही दे दूंगी। जब तक दूध रेडी हो रहा है हम दूसरे पैन में 1/4 कप घी डालेंगे और उसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 3 से 4 खाने के चम्मच चॉप्ड पिस्ता बादाम शामिल करेंगे और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर तेज़ नहीं करना वरना ये जल जाएगा। पिस्ता और बादाम को 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें 100 ग्राम सवैयाँ ऐड करेंगे और उनको भी भून लेंगे। सवैयों में हम 7-7 चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये ज़्यादा ब्राउन ना हो जाएं। तो सवैयाँ भून जाती हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो सवैयाँ हमारी भून चुकी हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पर दूध भी बॉयल हो रहा है और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। 1 खाने का चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर ठंडे दूध में मिक्स करके हम इस पैन में शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और दूध भी थोड़ा सा थिक हो जाएगा। कस्टर्ड को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें भुनी हुई सवैयाँ ऐड करेंगे और उनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको थिक होने तक पकाएंगे। आप इस तरीके से शीर खुरमा ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर अब हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको गाढ़ा होने तक पका लेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ठंडा होकर ये बिल्कुल जम जाएगा। अब इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है और मेरे पास 15 से 20 खजूरें थी जो मैंने लंबाई के रुख में काट ली हैं। मैंने सॉफ्ट वाली खजूरें ली हैं, ब्लैक वाली, और उनको काट कर ये इसके ऊपर डाल दिया है। आपको जितनी खजूरें पसंद हों आप वो डाल सकते हैं। अगर इनकी बजाय आप वो ब्राउन वाली खजूरें यूज़ करते हैं तो उनको दूध में 2 से 3 मिनट के लिए पका लीजिएगा। क्योंकि ये खजूरें बिल्कुल सॉफ्ट हैं तो इनको पकाने की ज़रूरत नहीं, बस सर्विंग के वक्त हम इनको मिक्स कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस शीर खुरमा तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और इंजॉय कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।